कब्र की पहली रात। एक बुजुर्ग नेक बंदे का सफर। यह कहानी आज से कई सदियों पहले की है। उस जमाने की जब सल्तनत इस्लाम का परचम दुनिया के कोने कोने में लहरा रहा था। उस दौर में एक छोटे से गांव में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग जिनका नाम हाशिम था रहते थे। उनकी उम्र 90 साल से भी ऊपर थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारी थी। उनकी सुबह तहज्जुद की नमाज से शुरू होती और रात अल्लाह के जिक्र में बसर होती। उनका चेहरा नूरानी था और आवाज में दीन की तासीर भरी हुई थी। गांव के हर शख्स के लिए वो एक रहनुमा और मिसाल थे। एक दिन सूरज ढल रहा था और मगरिब की अजान फिजा में गूंज रही थी। हाशिम दादा अपनी नमाज अदा कर रहे थे कि अचानक उनके सीने में हल्का सा दर्द उठा। उन्होंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। उनकी रूह उनके जिस्म से उसी सुकून और इत्मीनान से निकली जैसे सुबह का उजाला रात के अंधेरे को चीरता है। आसपास बैठे उनके बच्चों और पोते पोतियों ने देखा कि दादा ने आखिरी सांस ले ली थी। गांव में फौरन खबर फैल गई और हर तरफ एक गम और अफसोस का आलम छा गया। लेकिन ये गम हाशिम दादा की जुदाई का था। उनके नेक होने का इत्मीनान सबको था। अगले दिन सुबह होते ही पूरा गांव उनके जनाजे में शरीक होने के लिए उमड़ पड़ा। सैकड़ों लोग थे जिनमें हर तबके के लोग शामिल थे। इमाम साहब ने जनाजे की नमाज से पहले एक छोटा सा खुतबा दिया। उन्होंने हाशिम दादा की नेक जिंदगी का जिक्र किया और कहा, आज हमने अपने दरमियान से एक अल्लाह वाले को रुखसत किया है। उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए एक सबक है। याद रखो, मौत बरहक है और हर जानदार को मौत का मजा चखना है। कब्र, जहां इंसान अकेला होता है सिवाय उसके नेक अमाल के। अल्लाह हाशिम दादा की कब्र को नूर से भर दे और हमें उनसे सबक हासिल करने की तौफीक दे। जनाजा कब्रगाह पहुंचा। हाशिम दादा का बूढ़ा और पाक जिस्म, जिसे कभी दुनिया की मोहमाया ने नहीं छुआ था, अब धीरे से मिट्टी में उतारा जा रहा था। हर शख्स की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में एक सुकून भी था। हर कोई जानता था कि हाशिम दादा जन्नत के मुसाफिर थे। मिट्टी की परतें उनके जिस्म पर डाली जा रही थीं और जैसे ही आखिरी मिट्टी डाली गई, हाशिम दादा अपनी नई तन्हाई की दुनिया में दाखिल हो चुके थे। दुनिया के शोर से दूर अब वो सिर्फ अपने आमाल के साथ थे। कब्र की तन्हाई और फरिश्तों की आमद, अंधेरा घना था, एक ऐसा अंधेरा जो दुनिया की किसी भी रोशनी से दूर था। हाशिम दादा को महसूस हुआ कि उनका जिस्म अब जमीन के भीतर एक तंग जगह में है। उन्हें दुनिया के हर रिश्ते, हर नाते से कटा हुआ महसूस हो रहा था। यह वही तन्हाई थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। अभी वो इस तन्हाई का एहसास कर ही रहे थे कि अचानक कब्र में एक नायाब रोशनी फैल गई। यह कोई दुनियावी चमक नहीं थी, बल्कि एक रूहानी नूर था जो उनकी आंखों को सुकून दे रहा था। फिर दो अजीम फरिश्ते उनके सामने नुमायान हुए। उनकी सूरतें इतनी बावकार थीं कि हाशिम दादा ने पहले कभी ऐसी कोई सूरत नहीं देखी थी। ये मुनकिर और नकीर थे, अल्लाह के वो फरिश्ते जो कब्र में हर मुर्दे से सवाल करने के लिए आते हैं। उनकी आवाजें पुरजलाल थीं, लेकिन हाशिम दादा ने अपनी नेक जिंदगी की वजह से कोई खौफ महसूस नहीं किया। तेरा रब कौन है? पहले फरिश्ते ने सवाल किया। हाशिम दादा ने जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उनकी जबान पर वो इस्म पाक था जिसे उन्होंने सारी जिंदगी पुकारा था। उन्होंने पूरी इत्मीनान से जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है जो एक है और उसका कोई शरीक नहीं। तेरा दीन क्या है? दूसरा सवाल आया। मेरा दीन इस्लाम है जो अल्लाह का सच्चा दीन है। हाशिम दादा ने जोरदार आवाज में कहा, तू इस शख्स के बारे में क्या कहता था जो तुम में भेजे गए? अब सवाल उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था जिनकी सुन्नतों पर हाशिम दादा ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। हाशिम दादा के दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत हिलोरें लेने लगी। उनके लबों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, वह अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें हक का रास्ता दिखाया और पूरी इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाला। आमाल का चेहरा और जन्नत की बशारत जैसे ही हाशिम दादा ने इन सवालों के जवाब दिए, मुनकिर और नकीर के चेहरों पर एक सुकून नजर आया। कब्र में एक खुशगवार खुशबू फैल गई
जो दुनिया के किसी भी इत्र से बढ़कर थी। फिर एक बेहद खूबसूरत शख्स उनके सामने आया। उसके चेहरे पर नूर था, उसके लिबास से जन्नत की इत्र की महक आ रही थी। तुम कौन हो? हाशिम दादा ने अदब से पूछा। उस खूबसूरत शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरे नेक अमाल हूं ऐ हाशिम। तेरी हर नमाज, तेरा हर रोज़ा, तेरी दी हुई ज़कात, तेरे सदकात, तेरे वालिदैन की खिदमत, तेरे पड़ोसियों के हक अदा करना, हर सुबह उठकर अल्लाह का जिक्र करना, लोगों से तेरा हुस्न सुलूक, ये सब मैं हूं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तेरी कब्र को तेरी आंखों के लिए नूर से भर दूं और तुझे क़यामत तक सुकून और रहमत बख्शूं। हाशिम दादा का दिल इत्मीनान और शुक्र से भर गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने कभी दुनिया की दौलत को तरजीह नहीं दी, बल्कि हमेशा अल्लाह की रज़ा को अहमियत दी। उन्हें अपनी हर नेक कोशिश का फल अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। फिर कब्र की एक तरफ से एक नूरानी दरवाज़ा खुला। उस दरवाजे से जन्नत की ताज़ी हवा आ रही थी और दूर से जन्नत के बागात की खुशबू महसूस हो रही थी। एक आवाज़ आई, ये तेरे लिए जन्नत में तेरी जगह है। अल्लाह ने तुझे इन सवालों के सही जवाब देने पर यह नेमत अता की है। अब तेरी कब्र को जितना हो सके जन्नत का एक बाग बना दिया जाएगा। हाशिम दादा ने देखा, उनकी कब्र फराख हो गई थी। चारों तरफ नूर फैल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खूबसूरत बाग में लेटे हों, जहां जन्नत की हवाएं उनके जिस्म को छू रही हों। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में उन्होंने जो तकलीफें और कुर्बानियां दी थीं, वो सब रंगला रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपने वालिदैन और उस्तादों की दुआएं याद आईं, जिन्होंने उन्हें दीन का रास्ता दिखाया था। आखिरत का एहसास और नसीहत कब्र में हाशिम दादा को महसूस हुआ कि वक्त का एहसास दुनिया से बिल्कुल अलग था। उन्हें नहीं पता था कि कितना वक्त बीत चुका है, एक दिन, एक हफ्ता या सदियां। उन्हें बताया गया कि वह अब क़यामत के दिन तक यहीं रहेंगे, सुकून और आराम में। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को एक नज़र में देखा। उन्हें लगा कि दुनिया की हर चीज़ कितनी नापायदार और आरज़ी है। दौलत, शोहरत, रिश्ते, जायदाद, सब कुछ यहीं छूट जाता है। इंसान के साथ सिर्फ उसके नेक और बद आमाल जाते हैं। उन्हें उन लोगों की कहानियां याद आईं जिन्होंने दुनिया में गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी थी। उन्हें अजाब ए कब्र की भयानक मंजर कशी याद आई जो इमामों और आलिमों ने बयान की थी। उन लोगों की कब्रें तंग हो जाती हैं, आग से भर जाती हैं और उन्हें मुनकिर नकीर सख्ती से पेश आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने नेक रास्ता चुना और आज इस नेमत से नवाजा गया। ये रात हाशिम दादा के लिए एक ऐसी रात थी जिसने उन्हें ईमान और अमल की हकीकी अहमियत से आगाह किया। उन्हें समझ आया कि दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान गाह है और आखिरत ही असल ठिकाना है। जो इंसान दुनिया में अल्लाह के अहकाम को मानेगा और नेक अमाल करेगा, उसे आखिरत में कामयाबी मिलेगी, और जो इंसान दुनिया की रंगीनियों में खो जाएगा, उसे कब्र और आखिरत में सिर्फ और सिर्फ अजाब का सामना करना पड़ेगा। कब्र की पहली रात, यह हर इंसान की हकीकत है। एक दिन हर किसी को इस तन्हाई का सामना करना है। इस रात की सख्ती से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और नेक आमाल। हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारे, नमाजें पाबंदी से पढ़े, ज़कात दे, रोज़े रखे और लोगों से हुस्न सुलूक करे, क्योंकि यही वह पूंजी है जो कब्र में काम आएगी और यही वह रास्ता है जो जन्नत उल फिरदौस तक पहुंचाएगा। हाशिम दादा ने अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उनकी कब्र नूर से जगमगा रही थी, जन्नत की खुशगवार हवाएं चल रही थीं और उनके नेक अमाल उनके पास मौजूद थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। वह जानता था कि अब उसे सिर्फ क़यामत का इंतजार करना है, जब अल्लाह सबको दोबारा जिंदा करेगा और उनके अमाल का पूरा हिसाब होगा। उस दिन नेक लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और बदकार लोगों को जहन्नम में। हाशिम दादा को उम्मीद थी कि अल्लाह उसे जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता करेगा, और इस तरह हाशिम दादा की कब्र की पहली रात गुजर गई। यह एक ऐसी रात थी जो हर इंसान को यह पैगाम देती है कि दुनिया आरज़ी है और आखिरत ही असल है। इसीलिए अपनी जिंदगी को नेक आमाल से संवारें ताकि कब्र की पहली रात
आपके लिए सुकून का पैगाम बन सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि आखिरत की तैयारी ही सबसे अहम है। क्या आप भी अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं?